जैसा कि आपको पता है कि सरदार कमाल साहब हम में नहीं रहे, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बैठे हैं कैसर पिया साहब। इनसे पूछते हैं कि इनका उनके साथ कैसा वक्त गुजरा। जी कैसर भाई। शादी भाईजान, आप भी जानते हैं सारे सरदार साहब हमारे बड़े थे, बच्चों की तरह में ट्रीट करते थे। और मुझे याद है कि जब मैं लाहौर में फ़र्स्ट टाइम आया था ना, तो मेरा जो कमरे का इंतज़ाम था ना वो नहीं हो रहा था। तो पहला दिन था, तो उन्होंने अपना साथ वाला रूम है उसमें कारपेट बिछवाया, तो एसी वगैरह लगवा के ये उनका मेरे पास इधर रहना। लेकिन मसलन इस तरह की मोहब्बत, फिर फिल्में हमने इकट्ठी की, ड्रामे किए, तो आज वाकई इस तरह है जैसे कि अभी ये तो एक बात बनी हुई ना कि बड़ा नुकसान इंडस्ट्री का हुआ। आज वाकई इंडस्ट्री का नुकसान हुआ है। हमारे बाप थे, बहुत ही ग्रेट इंसान थे, फनकार तो अच्छे थे ही, इंसान अच्छे थे, लेकिन अचानक मसलन आज कसम से ड्रामा हमने किया ही नहीं है, हमारा दिल ही नहीं किया ड्रामा करने को। तो बस वो टिकटें वगैरह सेल हुई थी, फिर प्रोड्यूसर साहब ने भी कहा, कैसर सनावला साहब ने कहा कि थिएटर बंद कर देते हैं। तो सब ने, फिर वो ऑडियंस बैठी थी, तो हमने फिर आधे पौने घंटे में ना वो सारा काम किया, सारा जितना भी है। तो अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम ता फरमाए। और बहुत ज़्यादा दुख है सर, अभी फैसलाबाद उनका जनाजा भी है, जाना भी है। तो ये खला मेरे हिसाब से ज़िंदगी में पूरा नहीं हो सकता। ये कहते थे ना कि पाकिस्तान में एकेडमी नहीं है सिखाने की। सरदार साहब का काम देख के सीखने को वो दिल चाहता था, और हम सीखते थे कि एक्टिंग कैसे करते हैं। जैसे मानुल्लाह साहब का बड़ा बिग ब्लॉस था, कॉमेडी अगर कुछ सीखना चाहता मान साहब से, और एक्टिंग तो सरदार कमाल साहब। तो बस अल्लाह पाक का ये फ़ैसला है। मैं तो ये भी नहीं कहता, मैं दुख कहता हूँ कि दुख हुआ है, क्योंकि अफसोस अल्लाह के फ़ैसले पे नहीं किया जाता। बिल्कुल सही। तो ये आप बताइएगा कि इन्हें सडनली हार्ट अटैक आया, तो बच्चे इनके, एक बच्चा कहते हैं इंग्लैंड में पढ़ता है और दूसरे फैमिली सारी नारायण का काम गई हुई थी, तो इन्हें हॉस्पिटल कौन लेके गया है? हॉस्पिटल मेरे ख्याल से वो जब पता चला हसन मुराद साहब, अच्छा, उन्होंने वो गए उनके साथ। जब क्योंकि मेरी जब बात हुई ना, शाहिद खान साहब का फ़ोन आया कि यार सरदार साहब का पता चला। मैं थिएटर के अंदर आ रहा था, मैं रिकॉर्डिंग थी मेरी। तो हसन मुराद साहब वो एक ग्रेट इंसान है, अल्लाह पाक ने वो भी और साथ करीब ही रहते, वो फरिश्ता सिर्फ था। हाँ जी। और हसन साहब वैसे भी दोस्तों वो साथ लेके गए। वो ऐसे रो रहे थे बच्चों की तरह। जब मेरी बात हुई तो अभी वो डेड बॉडी तकरीबन पहुंचने वाली फैसलाबाद उनकी। तो सारे फनकार बस परेशान है। बस आप वो कहते हैं ना कि रोने को दिल तो बहुत ज़्यादा चाह रहा, लेकिन लोगों ने कि पता नहीं कुछ दिखा हुआ या, लेकिन ये लॉस हमारा हुआ है सर, सच में। वो कहते हैं ना कि जिसका फौत होता है ना उसे पता चलता है, उसका लॉस होता है, लेकिन ये सारी फील्ड का लॉस है, क्योंकि उनका किसी के साथ दुश्मनी है ही नहीं थी। बड़े अच्छे हैं। देखो जेलसी होती है ना शादी भाईजान, आप भी इस फील्ड में हैं, तो मसलन हमारे भाई हैं, आपकी उम्र तो छोटी है हमसे, लेकिन क्या क्या आपने सब कुछ देखा है। ऐसा इंसान, ऐसा फनकार, ना किसी की दिल आज़ारी करने वाला, ना किसी का दिल दुखाने वाला। किसी ने दिल आज़ारी कर भी दी जूनियर ने, तो उन्हें माफ़ कर दिया। बेशक। तो मेरे साथ 1000 मरतबा बड़ा मजाक। आपके तो शहर के भी थे ना फैसलाबाद, बस। लेकिन मैं कहता हूँ कि उंगली पकड़ के जो चलना सिखाया ना फील्ड में, तो सरदार कमाल साहब उनमें से आते हैं। साथ बैठे हैं सीनियर अदाकार मुख्तार चंद साहब। इनसे पूछते हैं कि सरदार कमाल साहब का खला और जो इस वक्त सदमा है, इनको क्या फील करेंगे? जी भाई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक भाईजान, उनका खला कोई पूरा नहीं कर सकता। मैंने काम बहुत कम किया उनके साथ, लेकिन जितना भी किया ना, वो ऐसे ही लगा कि मैं अपने बाप के ज़ेरे साया काम कर रहा हूँ। क्या बात। उनका सिखाने का अंदाज़, उनका बैठने का अंदाज़, उनका बोलने का अंदाज़, वो आज भी अभी यकीन नहीं आ रहा। आज हम ड्रामा कर रहे थे, तो मैं कैसर पिया साहब से स्टेज के ऊपर कह रहा था, मैं कहा कैसर भाई नहीं दिल कर रहा काम करने, और वो लेकिन मजबूरी टिकटां विकियां सन। एक गुलदस्ता सी जिदा एक आखिरी पुल रह गया सी, सरदार कमाल साहब, अमान साहब तुर गए, शौकी खान साहब तुर गए, बब्बू साहब चले गए, ये सारा एक गुलदस्ता सी जिदा एक आखिरी पुल सी। मुरझा गई इंडस्ट्री इस टाइम, साढ़े कोल अल्फाज नहीं है कि की कहिए। मालिक दे काम ने, अल्लाह पाक उन्होंने दर्जात बुलंद करे और उन्होंने सगीरा व कबीरा गुनाह माफ करे। असं दुआई कर सकने, और उन्होंने अली खाना को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुभान। मेरे साथ बैठे हुए हैं शाहद हाशमी साहब। ये बहुत अच्छे टीवी स्टेज के स्टार हैं, और ये फैसलाबाद में सरदार कमाल साहब के बिल्कुल
साथ ही रहते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके दिल पर इस वक्त क्या बीत रही है। जी भाई। सर दुख की बहुत बड़ी घड़ी है बेशक। और ये है कि जिस तरह उनकी फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसी तरह शोबिस को भी बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। एक बहुत ही पायदार फनकार, एक बहुत ही मोहब्बत करने वाला, शफकत करने वाला, फैसलाबाद से जितने लोग आते थे उनको सबको ये था कि सरदार साहब वहाँ पे हैं, हमने वहाँ जाना है, हमने उनके पास जाना है, उन्होंने हमें सपोर्ट करना है। बेशक। और हमने सच्ची मुच्ची सीखा है उनसे। मैंने तमासील जब आया हूँ तो तमासील मैंने देखा कि यहाँ पे हमने जन्मदिन की मेली चादर, बहुत बहुत बड़े ड्रामे सरदार साहब की तारीख के, बहुत ही बड़े ड्रामे, तो हम सड़क से गुजरते थे उनकी तस्वीर देख के। तो आज मुझे इतनी तकलीफ़, मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था क्योंकि मैं भी हार्ट का मरीज़, तो बड़ी तकलीफ़ है। अल्लाह ताला उनकी फैमिली को मतलब सब्र दे, और आर्टिस्टों को भी बहुत सारी तकलीफ में हैं सब लोग, तो अल्लाह ताला उनके लिए बस आप भी दुआ करें। अल्लाह ताला उन्हें करीगे रहमत फरमाए।